इस शहर का नंबर 1 का डिफॉल्टर हूँ, उसे पता है, विधायक जी को भी पता है और प्रशासन को भी पता है। मेरे साथ वो नौबत नहीं आने की, मुझे कहने से पहले आदमी किसे कहा जा। दूसरी बात है, मैं अंजाम की परवाह नहीं करता। जब मैं किसी को करता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। जो गलत करेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी है। रुड़की में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जबकि चुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है। प्रत्याशियों ने लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। रुड़की के वार्ड नंबर 36 में निर्दलीय मेयर प्रत्याशी एडवोकेट संजीव वर्मा ने लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान संजीव वर्मा ने बताया उनको जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा। वही वार्ड नंबर 36 के लोगों ने भी उनको पूर्ण रूप से समर्थन की बात कही। एडवोकेट संजीव वर्मा ने कहा, वार्ड नंबर 36 में जो मुख्य समस्या है वह रास्तों की है और जल भराव की बिजली की है, जिसको वह प्राथमिकता से करवाएंगे। साथ ही संजीव वर्मा ने कहा, आज तक जितने भी रुड़की में जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने जनता को बहला फुसलाकर ठगने का काम किया है। एक फार्म चुन के 500 जो है यहाँ का साइन करेगा वो बोर्ड होगा। कल परसों ही तो नमस्कार, स्टार न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान। जैसे जैसे नगर निकाय की घोषणा होने के लिए तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे जनप्रतिनिधियों का और जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं और चेयरमैन के, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आज रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में आए, जहाँ पर निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने वाले संजीव वर्मा जी जो हैं वो जनसंपर्क करने के लिए आए हैं। तो आइए जानते हैं संजीव वर्मा जी से, जैसे कि वो जनसंपर्क करने के लिए आए हैं तो उन्हें क्या क्या समस्या लोगों की मिली है। जी संजीव वर्मा जी, जैसे कि आप यहाँ जनसंपर्क समस्याओं का लेकर आपके पास आए हैं जनता। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। मुझे तो पता भी नहीं था आप लोग भी यहाँ पे पहुँच लोगे मेरे पास ही। लेकिन हकीकत यह है कि जो पैसा कमा रहे हैं और जो इस शहर में पैसे वाले बने हुए हैं, उन्होंने गरीब लोगों को बहला के फुसला के उन्हें गलत चीज़ तरीके से बेच के कुछ उनके मेहनत की मजदूरी की पैसे हड़प करे हैं। और इस यहाँ पे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा कॉलोनी में एक ही दिक्कत है, रास्तों की, पानी भरने की, बिजली की। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। गरीब तबका है, सब मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं। लेकिन अगर जो उनकी ये भी समस्या लोगों ने ख़त्म नहीं कर पाए तो उसमें कुछ गलती इनकी भी है। इकट्ठा होकर जाते तो मानना पड़ता। जो यहाँ से था पार्षद उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। चुनाव तो आ गया है, हो सकता है वो लड़े भी, तो उसे कर देना चाहिए था। आज बड़े शान से जाता, शायद जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती यदि इनकी समस्या का समाधान करता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, महिलाएं भी बहुत सारी आई हुई थी। उन महिलाओं की क्या समस्याएं थी? नहीं, वे जो महिलाएं थी वो तो एज ए वकील मेरे पास एक समस्या में आई थी। तो वे काफ़ी जगह की हैं। वो बैंक वाला एक मामला चल रहा है, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो वो तो मेरे पास में एज ए वकील आई थी और उसमें मैंने इनकी रिपोर्ट गंगनेर थाने में करवा रखी है, एसडीएम साहब से ऑर्डर करवा के। और उस हादसे में, उस लापरवाही में उन लालची आदमी या माफियाओं से, समझ लो बैंक वाले भी माफिया ही हैं, 10% इनसे ब्याज वसूल कर रहे हैं, इन्हें पैसे भी नहीं मिले। तो एक घटना नहीं, 2 घटना हो चुकी। एक डेड बॉडी तो जहर खा के दफन कर दी गई। मैंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, वो एसडीएम साहब ने, उन्होंने कहा डीएम साहब से ऑर्डर करवा ले डेड बॉडी निकलवाने के लिए। और एक मर्डर हो गया और एक जेल चली गई। 4-5 जनी थी, तो उनमें से 3 का तो मामला हो लिया ख़त्म। अब बैंक वाले शायद फैसला करने के लिए फिर रहे हैं, लेकिन ये फैसला किस बात का करेंगे जब इन्हें 2 या 3 हज़ार रुपये ही मिले हैं? तो ये 20-30 हज़ार रुपये कहाँ से देंगी? फैसले का मतलब है ब्याज नहीं लेते, पैसे जमा कर दो, यही तो है फैसले का मतलब। अगर ये छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे, यानी कोई गलती कर रखी है। तो इनके आधी से ज़्यादा महिलाओं के पति के साइन भी नहीं है और बैंक वालों ने लोन दे रखे हैं आईडी लेके। तो जिनने गलती करी वो जेल चला जाएगा, महिलाओं को तो मैं कोशिश करूँगा बचा ही लूँगा।
जैसे कि संजीव वर्मा जी नगर निगम रुड़की जो है हमेशा सुर्खियों में रहा है कि विधायक और मेयर आपस की वो उनकी आपस की रंजिश की वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप में उसका कदम क्या रहेगा? पहले ये बताओ, आज आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं मिले, काफ़ी बार मिले। तो फिर तो आपको पता होगा क्या रहेगा। फिर भी जनता सुनना चाहेगी ना किस तरह से रहेगा, जैसे विकास कार्य नहीं हो पाया उनकी आपस की रंजिश से। नहीं, मेरे से क्या रंजिश होगी? रंजिश होगी तो मैं शायद इस शहर का नंबर 1 का डिफॉल्टर हूँ। उसे पता है, विधायक जी को भी पता है और प्रशासन को भी पता है। मेरे साथ वो नौबत नहीं आने की। मुझे कहने से पहले आदमी रात भर सोचेगा कि इसे कहा जा। दूसरी बात है, मैं अंजाम की परवाह नहीं करता। जब मैं अपनी बात हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। जो गलत करेगा मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी है। तो ये थे संजीव वर्मा जी हमारे साथ, जो मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा कि अंजाम की परवाह नहीं करते, उसमें विधायक हो या कोई हो। तो जो वार्ड के वासी हैं उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। देखिए, प्रत्याशी तो जाहिर है कि हमने अच्छे ही चुने हैं और उम्मीद भी करती हूँ कि ये आएंगे। लेकिन मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर की ज़िला अध्यक्ष हूँ। मैं तो एज अ क्लाइंट इनके पास गई थी, लेकिन मुझे इनके विचार, इनकी मेहनत, गरीबों के प्रति इनका व्यवहार, प्रेम भाव, वो सब कुछ अच्छा लगा। और मुझे लगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की इस समाज को ज़रूरत है, जो एक साधारण आदमी होकर के इतनी लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो मेयर पद पे बैठ के हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। तो मैं तो सबसे अनुरोध यही है कि देखिए, अपने संगठन से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे व्यक्ति को आप मौका दें। और मैं तो सदैव साथ हूँ और सच्चाई के साथ हूँ। वकील साहब सच्चे व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं। धन्यवाद। तो वकील साहब मेहनती व्यक्ति हैं बताया है अंजुम जी ने। तो और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो किस तरह से, जैसे कि ये संजीव वर्मा जी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों का उनका सपोर्ट रहेगा? हाँ, इंशाल्लाह रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। आपका? जी, हम भी साथ रहेंगे, देंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 36 के निवासी। उनका जो कहना है कि संजीव वर्मा जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो इसी तरह की खबर के साथ जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ 11 पर। मैं आसिफ खान रुड़की। मेरे साथ